स्वागत है आप सभी का आपकी न्यूज में। पटना की खबरों के साथ मैं उमा दफ्तुआर। नमस्कार। सबसे पहली खबर, पूर्वांचलियों के सम्मान पर छिड़ा है संग्राम। मतदाता सूची में हेरफेर को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद शुक्रवार को दिल्ली में पूर्वांचलियों के सम्मान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। भाजपा पूर्वांचल के यूपी और बिहार के लोगों के अपमान का आरोप लगा रही है। यही आरोप लगा करके केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा ने प्रदर्शन भी किया। वहीं केजरीवाल जी ने भाजपा पर मामले को बेवजह तूल देने की बात कही है। वो बेवजह तूल दे रहे हैं और ये अनर्गल आरोप भी लगा रहे हैं। प्रदर्शन के सवाल पे केजरीवाल ने कहा कि भाजपा धरना पार्टी बनकर रह गई है। सोच रहा हूं कि उनके लिए अपने घर के सामने अस्थाई टेंट लगा दूं। वे बेवजह के मुद्दे को तूल दे रहे हैं। हमने जितने पूर्वांचलियों को दिल्ली में टिकट दिया है, भाजपा ने आज तक नहीं दिया। 10 साल में भाजपा ने पूर्वांचल बाहुल्य कच्ची कॉलोनियों में क्या काम किए हैं? भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। दूसरी खबर, पटना के बाजारों में 500 रुपए के नकली नोट के आने से खलबली हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया सूचना के बाद पटना पुलिस हरकत में आ गई है और चौकस हो तस्करों के मंसूबे पर को नाकाम करने में जुट गई है। बाजार में जो नकली नोट आए हैं उसमें अंग्रेजी के रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया की जगह पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो पटना पुलिस ने सब इसमें अलर्ट भी जारी किया है। डीएमएसपी को पत्र भी लिखे हैं और उनका नमूना भी भेजते हुए सबसे और सारे लोगों से अलर्ट किया है और जिलों को भी इसकी सूचना दे दी है। महिलाओं को देर शाम तक दफ्तर में रोकने पर विधानसभा समिति ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। शाम 5 बजे के बाद रोकने और अवकाश के दिन बुलाने पर भी आपत्ति की गई है। समिति द्वारा सभी विभागों से इस संबंध में 15 जनवरी तक रिपोर्ट भी मांगी है। बीपीएससी की 17वीं पीटी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, पटना हाईकोर्ट। बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर छात्रों के एक दल ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों ने पीटी को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग को लेकर एक अर्जी भी दायर की है। बिहार में लड़कियों के जन्म प्रमाण पत्र ज्यादा बन रहे हैं। राज्य स्तर पर लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म प्रमाण पत्र 1.3% है। बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के लड़कों से ज्यादा लड़कियों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। यह बातें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा 2022
2023 में के व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के 79वें दौर जुलाई 2022 से जून 2023 तक के रिपोर्ट में हुआ है। फीसदी राज्यों में बिहार का स्थान चौथा है। बिहार के 5 वर्ष से कम के 18.6% अब बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बना है। गर्दनीबाग में बनेगा पासपोर्ट ऑफिस। मोरेलोक स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को अब विदेश भवन में शिफ्ट किया जाएगा। विदेश भवन का निर्माण गर्दनीबाग फ्लाईओवर के नीचे किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 1.5 एकड़ जमीन भी दी है और बिहार कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। प्रदेश के चारों शहरों में बनेगा नया हवाई अड्डा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के 4 शहरों गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन-सोन में नया एयरपोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है। पटना के शमशान घाटों पर 26 से मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र। नई व्यवस्था के तहत नगर निगम क्षेत्र में जिनकी मृत्यु होगी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र शव जलाने के बाद घाट पर ही मिल जाएगा। 1000 में निगम देगा लकड़ी। 4 घाटों पे होगी इसकी सुविधा। नई व्यवस्था के लिए अलग से होगा काउंटर भी। 20,000 क्विंटल लकड़ी की व्यवस्था करेगा नगर निगम प्रत्येक महीने। इस पहल से गरीब भी परिजनों का दाह संस्कार कम से कम खर्च में कर सकेंगे। यह सुविधा दीघा घाट, बांस घाट, गुलबी घाट और खांचे काला घाट पे मिलेगी। मौसम का मिजाज। बिहार में पूर्वा हवा चलेगी जिस कारण लोगों को कनकनी से राहत मिलेगी। 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में होगी 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी। सुबह के समय दृश्यता रहेगी 200 से 1000 मीटर के बीच। गुरुवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पछुआ हवा 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली जिस कारण लोगों को हाड़ कपकपाने वाली ठंड का एहसास हुआ। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ समस्तीपुर का पूसा और सबसे गर्म शहर 21 डिग्री सेल्सियस के साथ पूर्णिया एवं किशनगंज रहा। तो अब आज इतना ही। धन्यवाद।